दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुंदर। द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड मतलब कि सबसे सुंदर बच्चा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किंग अकबर अडोर्ड हिज ग्रैंडसन एंड वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग विद हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अडोर का मतलब होता है प्यार करना। किसी खासकर बच्चों वगैरह से जो हम प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उसे अडोर कहा जाता है, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? किंग अकबर मतलब कि राजा अकबर अडोर्ड हिज ग्रैंडसन। वो ग्रैंडसन का मतलब पोता। वह अपने पोते से प्यार करते थे। एंड वुड स्पेंड और वो समय बिताते, वुड स्पेंड आवर्स और वो कई घंटे बिताते, प्लेइंग विद हिम उसके साथ खेलकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि किंग अकबर अडोर्ड हिज ग्रैंडसन एंड वुड स्पेंड आवर्स प्लेइंग विद हिम मतलब कि राजा अकबर अपने पोते से प्यार करते थे और वो कई घंटे उसके साथ खेलकर बिताते थे। इवन इन द कोर्ट, यहाँ इवन इन द कोर्ट ही वुड ओनली टॉक अबाउट हिज ग्रैंडसन। क्या मतलब हुआ? इवन इन द कोर्ट मतलब कि दरबार में भी ही वुड ओनली टॉक अबाउट हिज ग्रैंडसन मतलब वह सिर्फ अपने पोते के बारे में बात करते थे। चलिए आगे देखिए। देयर इज़ नो चाइल्ड एज हैंडसम एज माई ग्रैंडसन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हैंडसम एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुंदर। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम किसी पुरुष के लिए, किसी मेल के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें हैंडसम का प्रयोग किया जाता है, और जो ब्यूटीफुल है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर इज़ नो चाइल्ड एज हैंडसम एज माई ग्रैंडसन मतलब कि मेरे पोते के जितना कोई भी सुंदर बच्चा नहीं है। सैड अकबर, जो अकबर थे उन्होंने कहा। एंड ऑल द कोर्टियर्स अग्रीड विद हिम। कोर्टियर का मतलब दरबारी, और ये प्लूरल नाउन है कोर्टियर्स। एंड ऑल द कोर्टियर्स अग्रीड विद हिम और जो सारे दरबारी थे वो उनके साथ सहमत हो गए। दे डेयर्ड नॉट रिफ्यूट द क्लेम्स ऑफ द किंग। क्या मतलब हुआ? दे डेयर्ड नॉट रिफ्यूट द क्लेम्स ऑफ द किंग मतलब उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो रिफ्यूट करें। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन, कि वो खंडन करें, जो राजा का जो दावा है उसको वो खंडन करें, वो उन लोगों की हिम्मत नहीं थी। चलिए आगे देखिए। बट बीरबल सेड, लेकिन बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, द यंग प्रिंस इज़ वेरी गुड लुकिंग इंडीड बट ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन ब्यूटीफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको सही से समझिए। बट बीरबल सेड, लेकिन जो बीरबल थे उन्होंने कहा कि महाराज, योर मजेस्टी, द यंग प्रिंस इज़ वेरी गुड लुकिंग इंडीड। दोस्तों, इंडीड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है वास्तव में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि जो यंग प्रिंस हैं मतलब कि जो छोटे प्रिंस हैं, शहजादे हैं, वो इज़ वेरी गुड लुकिंग इंडीड, वो वास्तव में मतलब जो छोटे राजकुमार हैं वो वास्तव में बहुत गुड लुकिंग है, बहुत ही अच्छे हैं दिखने में। बट ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन ब्यूटीफुल, लेकिन जो सारे माता पिता हैं उनको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। चलिए, और दोस्तों ये जो बात है बड़ी ही स्वाभाविक बात है कि जो भी माता पिता होते हैं उनको हमेशा अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दिस एंगर्ड अकबर, एंगर का मतलब होता है किसी को नाराज़ कर देना। दिस एंगर्ड अकबर, और ये जो बात थी उसने अकबर को नाराज़ कर दिया। सो इसलिए
वन ऑफ हिज courtiers suggested that each of them bring a child whom he thought to be the most beautiful। क्या मतलब हुआ? सो इसलिए वन ऑफ हिज कोर्टियर्स, जो इसलिए उनके एक जो दरबारी था, सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया कि दैट ईच ऑफ देम, कि उनमें से जो प्रत्येक है, ब्रिंग अ चाइल्ड, वो एक बच्चे को लाए, whom he thought टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब जिस तो उसने क्या सजेशन दिया, क्या उसने सुझाव दिया कि उनमें से हर कोई एक बच्चे को लाए जो उन्हें सबसे ज़्यादा सुंदर लगता हो। देन फिर दे कुड जज हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। क्या मतलब वो देन मतलब फिर, दे कुड जज, वो इस चीज़ का जज कर सकते हैं, वो इस चीज़ का निर्णय कर सकते हैं, हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, की कौन सबसे सुंदर बच्चा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ ही गई होगी कि जैसा हमने कहानी में देखा कि जो राजा अकबर थे, जो अपने पोते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उसके साथ काफ़ी समय बिताते थे और दरबार में भी उसी के बारे में बात करते थे, और वो कहते थे कि जो मेरा पोता है वो सबसे सुंदर है। लेकिन बीरबल ने कहा कि ऐसा नहीं है, कि सारे ही जो माँ बाप हैं उन्हें अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, जिस बात से अकबर जो थे वो नाराज़ हो गए। उसके बाद जो एक दरबारी थे उन्होंने सलाह दी कि ऐसा करते हैं कि हर जो व्यक्ति है, हर जो दरबारी है, वो अपने साथ एक बच्चा लाएगा जिसे मतलब जो उन्हें लगता है कि वो सबसे सुंदर है, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ का निर्णय ले पाएंगे कि सबसे सुंदर बच्चा कौन है। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, ईच courtier ब्रॉट अ चाइल्ड विद हिम। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ब्रिंग मतलब लाना होता है, BRING, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द नेक्स्ट डे ईच courtier, मतलब जो प्रत्येक दरबारी, ब्रॉट अ चाइल्ड विद हिम, मतलब वह अपने साथ एक बच्चे को लाया। द किंग सॉ देम ऑल। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। द किंग सॉ देम ऑल मतलब राजा ने सभी को देखा। बट ही इंसिस्टेड दैट हिज ग्रैंडसन वॉज द मोस्ट हैंडसम चाइल्ड। क्या मतलब हुआ? बट ही इंसिस्टेड, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इंसिस्ट किया। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर हट करना, किसी चीज़ पर जोर देना, ज़िद करना। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो उनका पोता है, दैट इज़ ग्रैंडसन, वॉज द मोस्ट हैंडसम चाइल्ड, वो सबसे सुंदर बच्चा है। फाइनली ही केम टू बीरबल। और अंत में, फाइनली मतलब आखिर में, अंततया कह सकते हैं कि आखिर में, ही केम टू बीरबल, वो बीरबल के पास आए। हु हैड बीन साइलेंटली स्टैंडिंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ही, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है, और साइलेंटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है चुपचाप, खामोशी से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? फाइनली ही केम टू बीरबल हु हैड बीन साइलेंटली स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द सीन ऑल द वाइल। मतलब आखिर में वो बीरबल के पास आए जो कि खामोशी से खड़े हुए थे, और वो ये सारा जो सीन था, ये जो सारा नज़ारा था, उसको वो देख रहे थे। चलिए आगे देखिए। बीरबल डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड विद हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट पॉजिटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, और मैं आप चाहूँगा कि आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें और हो सके तो नोट भी करें। पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं यहाँ जहाँ पर हम शो करते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है, और ये पॉजिटिव का पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बीरबल डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड विद हिम, मतलब बीरबल के साथ कोई भी बच्चा नहीं था, या कह सकते हैं बीरबल के पास कोई भी बच्चा नहीं था। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उनसे पूछा, वाई ही हैड डिसओबेड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। डिसओबे का मतलब होता है किसी आज्ञा का पालन ना करना, तो उसे डिसओबे कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड डिसओबेड, मतलब अकबर ने उनसे पूछा कि उन्होंने आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया है। चलिए आगे देखिए। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा दैट कि ऑल्दो, हालांकि, ही हैड सीन द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द कंट्री। उन्होंने क्या कहा कि हालांकि उन्होंने जो देश में सबसे सुंदर बच्चा है उसको उन्होंने देखा है, देख लिया है। द चाइल्ड्स मदर, और जो बच्चे की माँ है, डिड नॉट लेट हिम ब्रिंग इट, उसको जो बच्चे की माँ है उसने उसको नहीं लाने दिया। चलिए आगे देखिए। शी डिड नॉट वॉन्ट स्ट्रेंजर्स टू कास्ट देयर आइज ऑन हर चाइल्ड, एडेड बीरबल।
क्या मतलब हुआ? बीरबल ने कहा कि शी डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहती थी। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, वह नहीं चाहती थी कि जी किसी मतलब कि अजनबियों की नज़र उसके बच्चे पर पड़े। किसने कहा ये बात? अकबर ने, बीरबल ने कहा। देन फिर वी विल गो इन डिस्गाइज। दोस्तों डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, किसी छद्म वेश में जाना, किसी नकली वेश में जाना, उसे डिस्गाइज कहा जाता है कि अपना रूप बदल लेना, वेश बदल लेना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देन फिर वी विल गो इन डिस्गाइज मतलब कि हम वेश बदल कर जाएंगे, एंड सी और देखेंगे, द चाइल्ड बच्चे को, आर सेल्व्स खुद अपने आप, सेड अकबर अकबर ने कहा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जब अकबर ने ये बात सब दरबारियों को बताई कि जो मेरा पोता है वो सबसे सुंदर है, तो जो बीरबल थे उन्होंने उस बात से अग्री नहीं किया, सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि सभी माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। और आखिर में जो एक दरबारी थे उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी दरबारी अपने साथ एक बच्चे को लाएंगे जो उन्हें लगता है सबसे सुंदर है, और उसके बाद इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। तो उस तरह से जो दरबारी थे वो सब अपने अपने साथ एक बच्चे को लाए, लेकिन जो अकबर थे उन्हें कोई भी बच्चा इतना सुंदर नहीं लगा अपने पोते की तरह। और जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल जो थे उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, मतलब कि वो किसी बच्चे को नहीं लाए थे, बल्कि उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस तरह के एक बहुत सुंदर बच्चे को देखा है, लेकिन उसकी बच्चे की जो माँ है उसने उस बच्चे को यहाँ नहीं लाने दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अजनबियों की नज़र उस पर पड़े। तो जो अकबर थे उन्होंने कहा ठीक है, और हम लोग वेश बदल कर जाएंगे और हम खुद उस बच्चे को देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसलिए अकबर एंड बीरबल अकम्पनाइड बाय अ फ्यू मिनिस्टर्स ट्रेवल्ड टू द अदर एंड ऑफ द सिटी। क्या मतलब हुआ? इसलिए जो अकबर और बीरबल थे अकम्पनाइड बाय अ फ्यू मिनिस्टर्स, मतलब कि जिनके साथ कुछ मंत्री भी थे। अकम्पनाइड का मतलब होता है साथ जाना। ट्रेवल्ड उन्होंने यात्रा की, टू द अदर एंड ऑफ द सिटी मतलब शहर के दूसरा जो छोर था वहाँ पर वहाँ तक उन्होंने यात्रा की। बीरबल टुक दैम टू आ स्मॉल एंड डर्टी हट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टेक मतलब ले जाना और टुक मतलब ले गया। बीरबल टुक दैम टू अ स्मॉल एंड डर्टी हट, और हट का मतलब होता है झोंपड़ी। जो बीरबल थे वो उनको, दैम जो है वो उन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया गया जो उनके साथ गए थे, ये ऑब्जेक्ट है। बीरबल उनको एक छोटी और एक गंदी सी जो झोंपड़ी थी वहाँ ले गए। अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द मड, और जो एक बच्चा था वो खेल रहा था इन द मड, कीचड़ में खेल रहा था। हिज बॉडी वॉज कवर्ड विद डस्ट एंड ग्रीम, और जो उसका बॉडी थी, जो उसका शरीर था वो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। अकबर एंड हिज मिनिस्टर्स वर शॉक्ड व्हेन दे सॉ द चाइल्ड। क्या मतलब हुआ? अकबर एंड हिज मिनिस्टर्स, जो अकबर और जो उनके मंत्री थे, वर शॉक्ड वो हैरान थे। व्हेन दे सॉ द चाइल्ड जब उन्होंने उस बच्चे को देखा। चलिए आगे देखिए। ही वॉज द अगलीस्ट चाइल्ड दे हैड एवर सीन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और ये जो आप वर्ड देख रहे हैं अगलीस्ट, ये एडजेक्टिव है। UGLY अगली का मतलब होता है बदसूरत या फिर कुरूप, और ये उस एडजेक्टिव की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। आप इसे नोट कर सकते हैं, अगलीस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे बदसूरत। तो इस लाइन का पूरा अर्थ क्या हुआ? ही वॉज द अगलीस्ट चाइल्ड दे हैड एवर सीन, मतलब वह उनके द्वारा देखा गया सबसे बदसूरत बच्चा था। द चाइल्ड हैड पॉक्स मार्क्स ऑल ओवर हिज फेस, जो बच्चा था उसके पूरे चेहरे पर चेचक के दाग थे। मार्क्स मतलब दाग। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द चाइल्ड हैड पॉक्स मार्क्स ऑल ओवर हिज फेस, बच्चे के पूरे चेहरे पर चेचक के दाग थे। ही वॉज डर्टी एंड हैड ए रनिंग नोज, वो गंदा था और उसकी नाक बह रही थी। चलिए दोस्तों आगे देखिए। बीरबल यू कॉल दिस चाइल्ड ब्यूटीफुल। क्या मतलब हुआ? जो अब उन्होंने जो अकबर थे उन्होंने क्या कहा कि बीरबल यू कॉल दिस चाइल्ड ब्यूटीफुल, बीरबल आप इस बच्चे को सबसे सुंदर बोलते हो, कहते हो। दिस इज़ द अगलीस्ट चाइल्ड आई हैव एवर सीन, और मतलब ये जो बच्चा है, दिस इज़ द अगलीस्ट चाइल्ड, ये सबसे बदसूरत बच्चा है, आई हैव एवर सीन, जो मैंने अब तक देखा है। सैड अकबर, अकबर ने कहा। द चाइल्ड्स मदर ओवरहर्ड हिम एंड गॉट वेरी एंग्री। क्या मतलब हुआ?
दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ पर चाइल्ड के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। चाइल्ड्स मतलब बच्चे की माँ। और दोस्तों ओवर, ये जो वर्ड है ये ओवर हियर की सेकंड फॉर्म है ओवर हर्ड, जिसका मतलब होता है किसी की आवाज़ को चुपके से सुन लेना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द चाइल्ड्स मदर ओवर हर्ड हिम एंड गॉट वेरी एंग्री। जो बच्चे की माँ थी उसने उनकी आवाज़ को चुपके से सुन लिया एंड गॉट वेरी एंग्री, और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। चलिए आगे देखिए। हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड अगली। क्या मतलब हुआ? हाउ डेयर यू मतलब कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कॉल माई चाइल्ड अगली, मेरे बच्चे को बदसूरत कहने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड गॉड हैज़ गिवन मी। दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो जाए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड अगली, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत बोलने की। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड गॉड हैज़ गिवन मी, और ये जो है वो सबसे सुंदर बच्चा है जिसे ईश्वर ने मुझे दिया है। गो अवे फ्रॉम हेयर एट वंस, एट क्या मतलब हुआ? गो अवे फ्रॉम हेयर एट वंस, तुरंत यहाँ से चले जाओ। शी स्क्रीम्ड, वह दोस्तों स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना और ये सेकंड फॉर्म है। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। एंड पिक्ड अप हर बेबी, और उसने अपने बच्चे को उठा लिया। शी वाइप्ड हिज फेस विद ए क्लॉथ, और वाइप का मतलब होता है पोंछना। शी वाइप्ड हिज फेस विद ए क्लॉथ, उसने उसके चेहरे को एक कपड़े से पोंछा। एंड हग्ड एंड किस्ड हिम, और उसको गले से लगाया। एंड किस्ड हिम, और उसको प्यार किया, उसको चुंबन किया। लविंगली, प्यार से। शी टुक हर चाइल्ड इनसाइड एंड देन क्लोज द डोर। क्या मतलब हुआ? शी टुक हर चाइल्ड इनसाइड, वह अपने बच्चे को अंदर ले गई। एंड देन क्लोज द डोर, और उसने फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। चलिए आगे देखिए। There was a shocked silence as the king and his ministers realized what Birbal had tried to show them. चलो दोस्तों लंबा सेंटेंस, इसका मतलब समझ लिए। देयर वॉज ए शॉक्ड साइलेंस, वहाँ पर एक मतलब कि खामोशी वाली हैरानी थी। एज द किंग एंड मिनिस्टर्स रियलाइज, जैसे कि जो राजा थे और जो मंत्री थे उन्हें रियलाइज़ हो गया। रियलाइज़ का मतलब था महसूस होना, उन्हें महसूस हो गया। व्हाट बीरबल हैड ट्राइड टू शो देम, कि जो बीरबल ने उन्हें क्या दिखाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे एक हैरानी वाली खामोशी होगी, क्योंकि जो राजा थे और जो मंत्री उनके मंत्री थे उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया कि जो बीरबल थे वो उन्हें क्या दिखाने की उन्होंने कोशिश की थी। चलिए आगे देखिए। फाइनली अकबर टर्न टू बीरबल एंड सेड। क्या मतलब हुआ? फाइनली यू वर राइट, आखिर में जो अकबर थे वो बीरबल की तरफ मुड़े। एंड सेड, और उन्होंने कहा। यू वर राइट, आप ठीक थे, या कह सकते हैं आप सही थे। ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल। दोस्तों फाइंड का मतलब होता है पाना। तो क्या मतलब है? ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब जो सभी माता पिताओं को अपने बच्चे सबसे सुंदर लगते हैं। द लव फॉर देयर चिल्ड्रन ब्लाइंड्स देम, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा कर देम। तो क्या मतलब हुआ? द लव फॉर देयर चिल्ड्रन ब्लाइंड्स देम, और जो उनका प्यार होता है उनके बच्चों के प्रति वो उन्हें अंधा कर देता है। सो इसलिए दे डू नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विद देम, इसलिए उन्हें उनमें कुछ भी गलत नहीं लगता है या गलत नहीं दिखता है। आगे देखिए। योर मजेस्टी, महाराज। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर ग्रैंड पेरेंट्स टू। क्या मतलब हुआ? योर मजेस्टी, तो उन्होंने क्या कहा जो बीरबल थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की। आगे देखिए। योर मजेस्टी द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब यही बात जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब जो दादा दादी हैं उनके लिए भी यही बात सही सच है। डोंट यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? टीज्ड बीरबल, बीरबल ने चिढ़ाया। टीज का मतलब होता है किसी बात को चिढ़ाना, तो बीरबल ने चिढ़ाया। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी का अंत होता है। और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो अकबर थे और वो बाकी
दरबारियों से यही बात कहते थे कि उन्हें अपना जो पोता है वो सबसे सुंदर लगता है, लेकिन जो बीरबल थे वो राजा साहब की इस बात से सहमत नहीं थे। और बीरबल ने इस बात को प्रूव भी करके दिखाया कि जितने भी दुनिया में संसार में माता पिता होते हैं उनको अपने ही बच्चे सबसे सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक सच बात है कि जो भी माता पिता होते हैं उन्हें अपने ही बच्चे सबसे प्यारे लगते हैं, सबसे सुंदर लगते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इसने आपका मनोरंजन किया होगा, उसके अलावा आपने इस स्टोरी में कुछ नए वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।